हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। अभी कुछ दिनों पहले मैं किसी कारण से, बहुत बिज़ी होने के कारण से, अपने वर्किंग से रिलेटेड कुछ डेटास थे उसको लॉक करना मैं भूल गई थी। और उसकी लास्ट डेट 2 दिन पहले ही निकल चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और जब मैंने टाइम निकाल के उस डेटा को लॉक करने की कोशिश करी तब पता चला कि भाई डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर तो होता क्या है, जब ऐसी कंडीशन में अपन फंस जाते हैं तो होता क्या है कि अपन बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। अब अपन वर्क के रिगार्डेड कोई काम होता है तो अब अपन को 10 जनों को जवाब भी देना होता है। देन हुआ क्या, फिर मैंने अपनी एक टेक्निक है, राइटिंग टेक्निक में मैं क्या करती हूँ कि जो भी अपन, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अपन अफर्मेशंस बोलते हैं बार 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 अपने आप को याद दिलाने के लिए, ठीक है, चीज़ों को चेंज करने के लिए, ताकि अपना सबकॉन्शियस माइंड उसको कंज्यूम कर सके, उसको अडॉप्ट कर सके और जो भी कंडीशंस हैं उसको अपने फेवर्स में ला सके, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको अपने फेवर में ला सके। लेकिन क्या होता है कि अफर्मेशन बोलने से मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि भाई शायद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं करती हूँ कि जो भी अफ़र्मेशन बोलनी होती है ना उसको पॉजिटिव टेंस में जैसे बोलते हैं, मैं उसको लिख देती हूँ। मैं डिवाइन को लेटर लिखती हूँ और मैं बार बार उस अफ़र्मेशन को, जैसे अभी मुझे एकदम से याद आया कि मैंने डेटा लॉक नहीं किया था और मुझे एकदम से परेशानी हो रही है उस चीज़ को याद करके, ठीक है? तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके मैं फटाफट से पेपर लेती हूँ। पेपर के अंदर जो भी मेरी अफ़र्मेशंस हैं या फिर जो भी मुझे सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है, किसी भी सिचुएशन को चेंज करना है, तो उसको पॉजिटिव वे में अपने अकॉर्डिंग कि मुझे किस तरीके से चेंज करना है, मैं उसको लिख देती हूँ। एंड लास्ट में मैं लिख देती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन, कि इस चीज़ को मेरे फेवर में लाने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे मेरी रियलिटी में 100% रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने के लिए। फिर बाद में मैं अपने काम में लग जाती हूँ। कुछ टाइम बाद मुझे कहीं ना कहीं फिर वापस से याद आता है कि ऐसा है कि मैंने डेटा लॉक नहीं किया है। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट से अपनी डायरी और पेन निकालती हूँ और मैं उस चीज़ को फिर से वापस मैं उसको पॉजिटिव वे में लिखती हूँ। मैं पहले वाले को नहीं देखती हूँ कि मैंने पहले क्या लिखा था, उसको मैं कॉपी नहीं करती हूँ। जो मेरे माइंड में आता है उसको मैं तुरंत लिख देती हूँ और इस तरीके से बिहेव करती हूँ कि जैसे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो मेरे फेवर में आ चुकी है, ठीक है, मेरा काम बन चुका है। और फिर उसको करके मैं उसको भूलने की कोशिश करती हूँ। जब मैं 2-4 बार इसको कर चुकी होती हूँ तो मेरा माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, मुझे बिलीव हो जाता है कि हाँ, अब जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वो सारे मेरे फेवर में आ चुकी हैं। ये सिर्फ मैं पहली बार मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है। मैं जब भी मेरा कुछ ऐसा काम होता है कि बड़ी कुछ ऐसी बात होती है कि जो मुझे लगता है कि अब मेरे हाथ से निकल चुकी है या अब मेरे मेरे फेवर में नहीं है या मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बार बार इसी टेक्निक को मैं अपनाती हूँ और तब तक अपनाती हूँ कि जब तक मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ, मेरा माइंड इसको अडॉप्ट ना कर ले या मैं बोर ना हो जाऊँ कि भाई अब और नहीं लिख सकती हूँ मैं, बस हो गया मुझसे। मैं उस लेवल तक उसको लिखती हूँ बार बार, भले ही मुझे 5 मिनट बाद लिखना पड़े या फिर कभी मुझे, या फिर मुझे हर 10-15 मिनट बाद लिखना पड़े या जब भी मुझे याद आए मुझे तब लिखना पड़े, मैं इस टेक्निक को करती हूँ। तो जब डेटा लॉक नहीं कर पाई थी, वो डेट निकल गई थी और मैं इस टेक्निक को करा था, तो मैंने दिन में करीब मैंने 5-6 बार इसको लिखा था, ठीक है। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा था, वैसे जैसे मुझे याद आ गई कि मैंने डेटा लॉक नहीं किया, मैं फटाफट गई, मैंने लिख दिया। फिर बाद में जैसे फिर मुझे वापस से याद आया कि यार अब क्या होगा, मैंने डेटा लॉक ही नहीं किया, मैं फटाफट गई, फिर से सर्कमस्टांसेस को मैंने अपने फेवर में लिख दिया। ऐसे करीब मैंने 5-6 बार किया। 5-6 बार करने के बाद फिर मैंने डिवाइन को मैंने लेट गो कर दिया कि अब आप जाने, अब मैंने अपना काम कर दिया है और और मैं इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट अपनी रियलिटी में मैं इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। डिवाइन, थैंक यू सो मच मेरे लिए पोर्टल वापस ओपन कराने के लिए, थैंक यू सो मच मेरा डेटा लॉक करने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन, आई लव यू सो मच। ये इस तरीके से मेरा कुछ पैटर्न होता है। फिर क्या हुआ है कि नेक्स्ट डे मैंने उठ के वापस से 2 बार ज़रूर लिखा क्योंकि मुझे टाइम टाइम पे याद आ रहा था ये चीज़। फिर एक बार मैं वापस भूल गई, बिल्कुल ही भूल गई। अब मैंने, अब चलो ठीक है, जो होगा सो होगा, अपन ने लाइट को कर दिया है, डिवाइन को दे दिया है, अब डिवाइन अपना काम करेगा। फिर मेरे पास करीब
आधा 1 घंटे बाद मेरे पास मैसेज आता है, अपडेट आता है व्हाट्सएप पे, ग्रुप में से कुछ मुझे मैसेजेस देखने को मिले कि ग्रुप में उसमें लिखा हुआ था, नोटिफाई किया था कि ये पोर्टल 5 डेज़ के लिए फिर से ओपन किया गया है। जिसने भी कुछ गलती से एरर्स, किसी के भी एरर्स आ रहे हों, किसी का डेटा लॉक नहीं हुआ हो, किसी ने डेट्स गलत मेंशन कर दी हो, उन सबको सुधारने का फिर से एक मौका दिया जाता है। पोर्टल को फिर से 5 दिन के लिए खोला गया है। फिर क्या था, फिर तो बस खुशी खुशी थी। फिर तो फटाफट मैं दौड़ी, अपना सारा काम किया और डिवाइन को इतना सारा थैंक यू बोला। और जब भी मेरा काम बन जाता है तो मैं एक डिवाइन को बहुत प्यारा सा, बहुत लवली वर्ड्स के साथ में एक थैंक यू लेटर ज़रूर लिखती हूँ। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, अपने आप को परेशान समझ रहे हो, जब आपको लगे कि आप सर्कमडांसेस आपके फेवर में नहीं है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर अपना सकते हैं। और अगर आपको इस टेक्निक के बारे में और अधिक जानना हो, आपको और सारी जानकारी चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।